हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बैड डेट, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। यस गाइस, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हमारा नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसको कहां दिखाया जाता है। बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपको ये कहां गिवन होगा, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ठीक है गाइस, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो आपको इसको कैसे दिखाना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको बोला गया आपको 2% क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए होता क्या। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट देना पड़ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ऑन डेटर। आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है डेटर्स के ऊपर। किनको आप डिस्काउंट दोगे? जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पेमेंट करेंगे, जिनको आपने बोला था अगर आप विद इन अ मंथ आप पे कर जाओगे तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये वो डिस्काउंट है जो आपको देना पड़ सकता है। अभी आपको कंफर्म नहीं है कि कौन कौन देकर जाएगा, इसीलिए वी आर यूजिंग द वर्ड हेयर प्रोविजन। इसे क्या बोला जाता है? प्रोविजन। तो इसकी एंट्री क्या होती है? ये एडजस्टमेंट में होता है तो दो जगह आएगा। इसकी एंट्री होगी गाइस, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। 2 में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है गाइस, ये एंट्री होगी। और इसको दिखाया कैसे जाएगा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर एज एन एक्सपेंस, फर्म के लिए खर्चा है। दूसरा, ये डेटर्स में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैं पूरा का पूरा जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, उसको भी कंबाइन करता हूं। मान लीजिए आपके पास यहां पर डेटर्स है कितने के? 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद बेड डेट भी हमने किए थे। अगर बेड डेट कहां पर है? ट्रायल बैलेंस के अंदर 5000 ले लेता हूं आज मैं। इसके बाद एडजस्टमेंट, और यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपके पास 10,000, ये ओल्ड प्रोविजन था, बताया था मैंने। इसके बाद यहां पर एडजस्टमेंट में आपको क्या गिवन है? देखिए, आपको क्या बोला गया? फर्दर बेड डेट कितने हैं? दैट इज 5000। ठीक है, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दैट वुड बी 2%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है 2%। मैंने जितना लास्ट लेक्चर और अभी तक डिस्कस किया उनका कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बना दिया है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब आपको क्या बनाना है? दैट्स यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनानी है? बैलेंस शीट। यहां पर हमने लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहां लिख दी बैलेंस शीट। ठीक है गाइस, अब देखो, सबसे पहली बात, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? देखिए, यहां पर आपको डेटर दिया हुआ है। आपको पता है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक जगह जाएगा। हमने इसको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिखा, सॉरी, इनसाइड इनर कॉलम में दिखा दिया बैलेंस शीट के, इसको हमने अंदर दिखा दिया इनर कॉलम में। दैट वुड बी डेटर्स। कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 1 लाख। ऑलराइट गाइस, ये हो गया। इसके बाद बेड डेट, आपको पता है ये भी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, एक जगह जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर 2 में क्या हो जाएगा? यहां पर बेड डेट, दैट वुड बी इनर कॉलम में 5000। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन, इसको हम सबसे एंड में लेते हैं, आपको याद होगा। इसके बाद फर्दर बेड डेट है, ये कहां है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, 2 जगह जाएगा। आपको पता है, मैंने बताया था, एक तो डेटर में से क्या हो जाएगा? माइनस फर्दर बेड डेट 5000, ये क्या हो जाएगा? माइनस, दैट वुड बी कितना रह जाएगा? 95,000। ठीक है, और दूसरा ये यहां पर ऐड हो जाएगा फर्दर बेड डेट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5000, दैट वुड बी कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोविजन बनाना है 10% किस पर? डेटर्स पर, जो रिमेनिंग डेटर्स है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहां पर आप क्या बना रहे हो? प्रोविजन, दैट इज न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या न्यू प्रोविजन 9500। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? दैट इज
85,500, ठीक है। और यहाँ पर न्यू प्रोविजन हमारा ऐड हो जाता है, दैट इज 9500, ये हमारा ऐड हो गया, ये हो गया 19,500। ऑलराइट, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बहुत ध्यान से ये बात समझनी है। अब बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दैट इज 2%, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, हम डिस्काउंट किसको देंगे? जो हमें कंफर्म होगा कि ये लोग पैसा देंगे। देखो इसमें 1 लाख थे, 1 लाख में से 5,000 तो क्या हो गए? बैड डेट हो गए, उनसे तो पैसा आएगा नहीं। क्या हम उनको डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो 95 रह गए। अब 9500, ये 9500 भी माइनस हो रहा है, इससे क्या लग रहा है? क्या पता पैसा ना दे, क्या हम इनको डिस्काउंट देंगे? नहीं देंगे। तो डिस्काउंट जो दिया जाएगा, जिसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे, वो 85,500 पर दिया जाएगा। यस गाइस, कितना? 2%, 2/100, 10, 8, 1710। तो यहां से, क्योंकि डेटर्स को हमेशा किस पर दिखाया जाता है? रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो एक तो यहां से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, याद रखना गाइस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने क्या कर दिया? माइनस कितना? 1710, ये माइनस कर दिया। ये अमाउंट फिर हम आउटर कॉलम में क्या कर देंगे? शो कर देंगे। कौन सा अमाउंट गाइस? देखिए जो ये वाला अमाउंट है, ये हम 85,500 में से 1710 माइनस करके ये अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आई ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, क्या इसके अंदर ऐड करके दिखाएंगे? क्या हम इसके अंदर ऐड करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है हमारी बैड डेट से रिलेटेड। और ये हम प्रोविजन जो बना रहे हैं गुड डेट के लिए बना रहे हैं, जिनको जो हमें पैसा देंगे विद इन अ टाइम पीरियड, और वो हमें टाइमली क्या देंगे? पैसा देंगे, उसके लिए हमें क्या देना है? डिस्काउंट। तो इसको अलग से दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में 2 में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 1710। और इसके बाद लास्ट चीज रह गई, देखिए, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड प्रोविजन है, तो यहां से मैंने बताया था, यहां पर ओल्ड प्रोविजन आपका माइनस हो जाएगा 10,000, और आउटर कॉलम में दैट वुड बी 9500। प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में ये आ जाएगा, ये अलग से शो किया जाएगा। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनेजरियल कमीशन। गाइस एग्जाम में 100% आता ही आता है मैनेजरियल कमीशन, ठीक है गाइस। मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा, यस भैया सुना है। मैनेजर को कमीशन दी जाती है, 2 तरीके से दी जाती है हमेशा। किस पर? पहली बात तो प्रॉफिट पर, ये अपने दिमाग में डालो कि ये प्रॉफिट पर होती है, ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कौन से है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। मतलब उनमें से, उन प्रॉफिट में से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है? माइनस नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरा ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। दूसरा हम कमीशन किस पर दे रहे हैं? जो प्रॉफिट्स है हमारे, उसमें से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उस पे हम कमीशन दे रहे हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक एक चीज को बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं। देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, हम मैनेजर को यहां पर कमीशन दे रहे हैं, किस पर? ऑन प्रॉफिट्स, उस प्रॉफिट्स के ऊपर, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है? माइनस नहीं हुई है। मतलब उस प्रॉफिट के ऊपर से जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई है। ध्यान से समझना, मान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, आपको बोला गया आपको 10% कमीशन देनी है, 10% और 10% कमीशन देनी है, मैनेजर कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब एक चीज देखिए, आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कौन से होते हैं? देखिए आप लोग क्या बनाते हो, लेट्स सपोज आपने यहां पर क्या बनाया, आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी वे से बताने वाला हूं। यहाँ पर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा डेबिट और यहाँ पर आपने लिखा क्रेडिट। यहाँ पर आपने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है गाइस, आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया और ये आपका क्लोज हो गया। और यहाँ पर आपने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर सारे के सारे खर्चे दिखाते हो। यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम्स आती है, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए। अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। मान लीजिए ये आपका टोटल आ रहा है दैट इज 5 लाख, ठीक है, और ये आपका टोटल आ रहा है दैट इज 3 लाख।
अभी कमीशन हमने कैलकुलेट नहीं किया। अब मुझे बताओ कमीशन से पहले का कितना प्रॉफिट आ रहा है आपका, बता सकते हो आप? यस भैया बिल्कुल बता सकते हैं। 5 लाख इनकम है, 3 लाख हमारे एक्सपेंस है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 लाख, ये प्रॉफिट आ गया। और ये प्रॉफिट कौन सा है मुझे बताइए, ये प्रॉफिट वो है क्या कि जिसमें से कमीशन माइनस हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। तो हमें इसी प्रॉफिट के ऊपर क्या देनी है, आपको कमीशन देनी है मैनेजर को, और ये हमेशा इजिली आपको अवेलेबल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा मैनेजर की कमीशन निकालेंगे, दैट इज 10% ऑन प्रॉफिट, किस पर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट इज 2 लाख। कितना आ जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 20,000। ये हमारी मैनेजर की कमीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मैनेजर की कमीशन आ गई। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले मैंने बिफोर चार्जिंग बताया कि कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको इजिली अवेलेबल होता है, क्योंकि ये वही प्रॉफिट है जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है, और आपको कमीशन भी किस पर देनी है, उस प्रॉफिट में से जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। ठीक है गाइस, इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं कि आप क्या दे रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो किसके ऊपर, किस प्रॉफिट के ऊपर, जिसमें से कमीशन माइनस हो गई है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, मैनेजर को आपको क्या देनी है, कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, किस प्रॉफिट के ऊपर से, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि वो कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको कमीशन देनी है। अगेन मैं यहां पर देखिए, मैं आपको यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं, देखिए अगेन आपने क्या बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, यहां पर बनाया, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन आपका यहां पर क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है गाइस, इसके बाद आपका यहां पर क्या आ गया, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसके बाद आपने यहां पर देखिए, अगेन यहां पर आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 5 लाख। ठीक है, टोटल मतलब यहां पर इनकम साइड में आया टोटल 5 लाख, और ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है, एक्सपेंस, तो यहां पर प्रॉफिट आया दैट इज 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख कौन सा प्रॉफिट है, ये 3 लाख कौन सा प्रॉफिट है, मैं इसको लिखूं अगर तो ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें से अभी कमीशन क्या नहीं हुई है, माइनस नहीं हुई है। अगर इसमें से कमीशन को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा, दैट इज जो भी अमाउंट आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है गाइस, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और आपको इस अमाउंट के ऊपर क्या देनी है, कमीशन देनी है, इस प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% देना। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए होगा, कमीशन, कमीशन माइनस करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट कब आएगा, आप समझिए, ये प्रॉफिट आपका कब आएगा, जब आप इसमें से कमीशन को माइनस करोगे, और कमीशन के लिए आपको ये चाहिए आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग निकालने के लिए आपको कमीशन चाहिए। ठीक है, तो इससे कभी भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आफ्टर चार्जिंग चाहिए कमीशन के लिए, और कमीशन निकालने के लिए आफ्टर चार्जिंग चाहिए, और आफ्टर चार्जिंग के लिए कमीशन को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कभी भी कंप्यूटेबल नहीं है। तो आपके पास देखिए, आप इसका मतलब गाइस माइंड माय वर्ड, आप 3 लाख को जो अमाउंट है उसको आप आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो ये अमाउंट होगा, वेदर इट कैन बी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का जो अमाउंट होगा उसको आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हमें क्वेश्चन तो निकालना है, तो अब बात क्या रहेगी, देखिए अब दूसरी चीज हमारे पास क्या अवेलेबल है, दैट इज मैनेजरियल कमीशन। मैनेजरियल कमीशन कितना है, 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और एक हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज क्या दी हुई है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट इज 3 लाख। ऑलराइट गाइस, हमने कहा हम इसको आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट कर सके, नहीं कर पाए, क्या इसको हम बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको करके देखते हैं बिफोर चार्जिंग में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम इसको लेट कर लेते हैं 100। ठीक है, हमने लेट कर लिया 100, किसको, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कर लिया लेट 100। ठीक है, उसके ऊपर कमीशन है 10%। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं यहां पर करके दिखाऊं, मैंने इसको 100 लेट कर लिया। ठीक है, और ये कमीशन माइनस हुई है कितनी, 10% ऑन 100, 100 का 10% ये 10, तो अल्टीमेटली क्या 110 रुपए ये हमारा आ जाएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये 100 कब आएगा, जब 110 में से 10 माइनस होगा तब जाकर 100 आएगा। तो बिफोर चार्जिंग मेरा कितना आ गया, 110।
तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, हमने आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग भी अवेलेबल है, तो इजिली यहां से कंप्यूट कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर यूनिटरी मेथड फॉलो होता है। देखिए यूनिटरी मेथड क्या कहता है, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 110 है, तो कमीशन अभी हमने निकाली 10, ये हमने 110 निकाला और कमीशन है 10, 1 है 10 बाई 100, 110 सॉरी। तो आपको पता है जो यहां होता है वही यहां पर लिखा जाता है, तो यहां पर आपके पास अवेलेबल है 3 लाख है, तो कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 10 बाई 110 मल्टीप्लाई बाय में 3 लाख। तो यहां से इस तरीके से आप यूनिटरी मेथड से इजिली प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में कैलकुलेट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 100 में उतना ही हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी किस तरीके से बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कैलकुलेट किया जाता है। अब बात आती है गाइस, इसको दिखाया कैसे जाता है, मेन चीज है दिखाया कैसे जाता है। तो ये गाइस आपको कहां गिवन होगा, जो मैनेजरियल कमीशन है ये आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में, ठीक है गाइस। तो ये दो जगह आएगा, एक तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर इसको हम शो करेंगे, और दूसरा हमने इसको पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग मैनेजरियल कमीशन ये हमारी बैलेंस शीट की कहां पर आएगा गाइस, लायबिलिटी साइड पर, ठीक है गाइस। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है गाइस। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दैट इज, अगर हम गुड्स में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए विड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम गुड्स ओनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, घर के लिए, या हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के तौर पर गुड्स बांट रहे हैं, ठीक है, या हम इंप्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, ध्यान से समझना। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर लेकर जा रहे हैं गुड्स, ठीक है, तो उसे बोला जाता है गाइस ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में गुड्स लेकर जा रहा है तो वो सेल नहीं होती है, वो परचेजेस में से माइनस होती है, तो 2 में क्या हो जाएगा, परचेजेस, ठीक है गाइस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो अगर ये एडजस्टमेंट में है तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, एक तरफ ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग हमारी कैपिटल में से क्या हो जाएगी, माइनस, और दूसरा ट्रेडिंग में ये परचेजेस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट। अगर हम गुड्स बांट रहे हैं एडवर्टीजमेंट के तौर पर, मतलब गुड्स हम फ्री सैंपल के तौर पर बांट रहे हैं कि आप यूज कीजिए, फिर आपको अच्छा लगे दोबारा खरीदना, तो उसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि फर्म के लिए वो खर्चा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या प्रमोशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। 2 में अगेन हम बेच नहीं रहे हैं तो परचेजेस को कम करेंगे, तो 2 में यहां पर क्या आ जाएगा, परचेजेस, ठीक है गाइस। तो ये भी दो जगह दिखाया जाता है, पहली बात ये खर्चा है तो इसको दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, ठीक है गाइस, और दूसरा ये हमारी परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। आई होप ये बात भी समझ आई होगी। इसके बाद थर्ड वन आ रहा है हमारे पास, अगर हम किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं गाइस, और वो कैसे दे रहे हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, दैट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, कि हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं, उसके नाम का खर्चा कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 2 में अगेन हम उनको बेच नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परचेजेस, ठीक है गाइस। तो यहां पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कहां आता है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी अकाउंट की डेबिट साइड पर, और दूसरा ये परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। हो सकता है हमारा कोई इंप्लॉय ले गया और वो कह रहा है कि मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लेना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम एंट्री क्या करेंगे, अगर वो कहता है मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लेना, तो हम कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना गाइस, मैं क्या लिख रहा हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा, परचेजेस। मान लीजिए हम उसको कॉस्ट पर दे रहे हैं तो 2 में क्या हो जाएगा, परचेजेस। तो एक तरफ सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये कहां आता है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर, डेबिट साइड पर, और दूसरा अगेन ट्रेडिंग में से परचेजेस को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, और अगले लेक्चर में और भी अच्छी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।